2024 में देने जा रहे हो, तो आप लोग इस वीडियो को ना पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग जो है ना हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। बिल्कुल 100% प्यारे बच्चों देखोगे ना तो वायरल पेपर है आपका 17 फरवरी के लिए जो है, यह बिल्कुल रियल क्वेश्चन है बच्चों। 100% आपके एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव बताएंगे। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपका पेपर जो है फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देखने को मिलने वाला है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि वो भी उनको भी हेल्प मिल जाए। और इसी तरीके से हम सभी विषय का क्वेश्चन पेपर लेकर के आएंगे, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यह आपका हिंदी का पेपर है ना। तो देखिए आपका जो हम लोग यहाँ पर अभी क्या करवा रहे हैं, तो बच्चों सेट ए करवा रहे हैं, इसके बाद सभी सेट को लाएंगे। और यहाँ पर देखिए अगर प्रथम पाली में आपका एग्जाम पड़ता है तो विषय कोड आप लोगों का जो है 101 रहने वाला है। सेकंड पाली में अगर आपका एग्जाम पड़ता है तो विषय कोड आपका 201 रहेगा। तो दोनों पालियों के लिए बिल्कुल यह रियल क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में छपेगा, मैं गारंटी लेता हूँ 100%। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो है समय वगैरह का बात करेंगे। तो ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिएगा, समय वगैरह की बात करेंगे ना तो 3 घंटा 15 मिनट का आपको इस एग्जाम में समय मिलता है। 100 मार्क्स का टोटली आप लोगों का जो है एग्जाम लिया जाएगा। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके से जो है क्वेश्चन पेपर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, सबसे पहले जो आपको मिलेगा सेशन ए में जो मिलेगा, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन में से आप लोगों को किन्हीं जो है मात्र 50 प्रश्नों का ही जवाब क्या करना है, एग्जाम में लगाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये भी देखिएगा आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन में से टोटल कितना क्वेश्चन जो है याद है बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप लोगों से जो पूछा गया प्रश्न बोला गया, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संपूर्ण वाङ्मय के नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो गए। तो टोटल ये 22 खंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला का ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे देखते चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा गया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। दूसरा का भी सी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, 3 नंबर है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह किसने बोला था। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये बोले थे सेन साहब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है तीसरा का राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 नंबर बोला गया, मदन कौन है। तो मदन याद रखिएगा ये हो जाएगा गिरधर लाल का बेटा। ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो 5 नंबर है, मदन को ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन ने कासू के टोटल 2 दांत तोड़े थे। ऑप्शन नंबर 5 का बी नंबर बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपसे जो है यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखते चलिए। ये क्वेश्चन नंबर आपसे जो है 6ठा पूछा जा रहा है। प्रश्न देखेंगे ना तो बोला गया आपसे मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। तो मैक्स मुलर के पिता का नाम याद रखिएगा, उनके पिता का नाम हो जाएगा जो है विल्ले अमर जो है मुरल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 नंबर बोला गया शाहनामा का रचना काल क्या है। तो शाहनामा का रचना काल याद रखिएगा ये हो जाएगा 10वीं से 11वीं सदी। ऑप्शन नंबर 7 का डी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, श्री हैकर क्या थे। तो श्री हैकर बात करेंगे तो प्राणी वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 9 नंबर बोला शेर की खाल में गधा क्या की कहावत सबसे पहले कहाँ मिलती है। तो 9वां का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर याद रखेंगे, प्लेटो के जो है क्रिस्टलस में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते चलिए। क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पर 10 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास कितने सोने के सिक्के मिले। तो 10 का ऑप्शन आप याद रखेंगे। टोटल जो है 172 सोने के सिक्के मिले थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन 11 बोला अशोक के फूल शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी याद रखेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 11वां का डी नंबर बिल्कुल ही जो है ना राइट हो जाएगा। 11 के बाद आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से यहाँ पर बच्चों 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला नाखूनों को बार बार काटते रहना और अलंकृत करना मनुष्य की किस चेतना को निरूपित करता है। बिल्कुल याद रखिएगा
ये हो जाएगा जो है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 13 है, जो है अनुवर्तिता शब्द का क्या, अनुवर्तिता का क्या अर्थ होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका अर्थ हो जाएगा पीछे, जो है पीछे पीछे चलना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 14 है, लेखक गुणकाल मूले का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बिल्कुल 14 का ऑप्शन बी होगा, जो है ना अलौका जिला में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, ये पूछा गया बहादुर की उम्र क्या थी? तो बहादुर की उम्र की बात करेंगे तो लगभग 12-13 साल उनका उम्र था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर जो है 15 का परफेक्ट होगा। आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है आपसे 16 नंबर बोला, निम्नलिखित में रामविलास शर्मा की रचना कौन सी है? तो रामविलास शर्मा की रचना जो है भारत की जो है भाषा समस्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ पर हम लोगों से जो है ना 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा निबंध है? तो निबंध में जो लिखी गई है आप याद रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर बोला, द कास्टर्स इन इंडिया जो है ना देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो बिल्कुल याद रखेंगे 20 का ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, यानी कि भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 21 बोला, फुफेरा शब्द में क्या प्रत्यय है? तो फुफेरा में प्रत्यय हो जाएगा एरा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 बोला, पढ़ाकू में कौन सा प्रत्यय है? तो बिल्कुल 22 का बी हो जाएगा आकू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 है, जो है ना मानवता किस शब्द का उदाहरण होगा? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से किसी का नहीं, डी में बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर बोला गया कि खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो खलिहान याद रखिए, ये तद्भव शब्द का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, आपसे 25 नंबर पूछा, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा, भाववाचक संज्ञा का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन को देखिए बच्चों और याद करते चलिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, 27 नंबर पूछा गया, निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण याद रखिए, ये आपका हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल ये हो जाएगा जो ना परिजात, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखते चलिएगा। 27 नंबर है, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये हो जाएगा आपका जो है सापिन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 बोला, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपका विवाह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 बोला, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो 29 का ऑप्शन डी होगा, टोटल 11 शब्द, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोगों से जो है 30 नंबर प्रश्न बोला, दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 30 का आंसर हो जाएगा वी, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 31 नंबर प्रश्न बोला, नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो नौकर की कमीज के लेखक की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का, तो आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो आपसे जो है बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अभिनयों में साथ रहकर लगभग 3 संयुक्त कविताएं किसने लिखी थी? मतलब कि 3 संयुक्त कविताएं लिखी थी, तो बिल्कुल कौन कौन सी कविताएं थी बिल्कुल याद रखिए। 32 का हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आंद्रे बरेटा, रेने जा और जो है पाल एलुआर, जो ना एलुआर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर जो है परफेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 33 नंबर बोला, पंडित बिरजू महाराज ने खंड किससे बनवाया? तो बिल्कुल याद रखिए, ये हो जाएगा बाबूजी से, ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 34 है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो बिल्कुल याद रखिए रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते चलिएगा, 35 नंबर है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो वो नेपाल से भाग करके भारत आया था, ठीक है। और 12-13 साल उनका उस समय उम्र था, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 बोला, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति अंकित है? तो बिल्कुल याद रखिए 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राम सीता का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों से यहाँ पर बच्चों 37 नंबर बोला, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी मूछ झड़ गई, या किस पार्ट से पंक्ति ली गई है बच्चों? तो बिल्कुल याद रखोगे, ये ली गई है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 37 का बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो ध्यान पूर्वक यहाँ पर आप लोग जो है ना 38 नंबर देखिएगा, मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो बिल्कुल आप याद रखिएगा 38 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, यानी कि मेघदूत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 39 है, ललित बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों के बीच में जो लड़ाई होती है अक्सर उसमें कौन जीतता है? तो बिल्कुल याद रखोगे उसमें हमेशा जो है ना महल वाले ही जीतते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है ना यहाँ पर देखिए 40 नंबर बोला गया, धरती कब तक घूमेगी पार्ट की नायिका इसमें कौन है? तो बिल्कुल याद रखिएगा इस पार्ट की नायिका हो जाएगी, कौन हो जाएगी? बिल्कुल ये हो जाएगी सीता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया नामक गांव बेगूसराय बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर 41 का जो है ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है, किनके पिता एक प्रख्यात जो ना पुरातत्ववेत्ता थे? तो बिल्कुल याद रखिए 42 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहयान अज्ञे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 43 नंबर बोला गया, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? यानी कि एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? तो बिल्कुल याद रखिए ये हो जाएंगे कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों से जो है ना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। देखिए 44 नंबर प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखते चलिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न सिंपल सा बोला, जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो बिल्कुल याद रखिए 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्ला भाषा का। ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर बोला गया आपसे कि बीजाक्षर किसकी रचना है? तो बीजाक्षर के लेखक कौन है? बिल्कुल याद रखिएगा 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि अनामिका की। ऑप्शन नंबर 45 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 46 है, रेनन मारिया लिके की माता का क्या नाम था? तो बिल्कुल 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोफिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर है, जिजीविसा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जिजीविसा शब्द का अर्थ आप याद रखिएगा ये होता है जीने की लालसा। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो उनका जन्म जो है दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। जो है ना उनका मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन सा गाँव था कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 49 है कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का निधन हुआ था बच्चों जो है 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और महात्मा गांधी को किसने गोली मारा था? तो नाथूराम राम गोडसे ने मारा था, ये भी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, बिस्मिल्ला खां साहब असली जो है ना 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? यानी कि बिस्मिल्ला खां जब भी प्रार्थना करते थे तो क्या मांगते थे 80 बरस से लगातार? बिल्कुल याद रखिएगा वो मांगते थे सूर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर जो है ना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपसे यहाँ पर 51 नंबर बोला गया है, प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द यानी कि गलत शब्द लिखा गया है? तो बिल्कुल याद रखिए 51 का ए हो जाएगा दुष्कार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही होगा। 52 बोला दोष शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दोष का विशेषण हो जाएगा दूषित। ऑप्शन नंबर 52 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 53 बोला नेह शब्द का क्या विशेषण है? तो नेह में हो जाएगा ने ही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। 54 बोला गया आपसे कि तामस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तामस का पर्यायवाची हो जाएगा तामसिक। ऑप्शन नंबर जो है 54 का डी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है आपसे यहाँ पर बच्चों ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर सिंपल सा 55 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, इसमें किस वाक्य का उदाहरण है? तो बिल्कुल याद रखेंगे, इसमें हो जाएगा बच्चों जो है ना सरल वाक्य का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा 55वां का। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो है आपसे 56 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में कौन कर्मवाचक का उदाहरण है? तो कर्मवाचक का उदाहरण याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। ऑप्शन नंबर 56 का सी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 56 हो गया। आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर 56 के बाद 57 नंबर को देखेंगे ना, चलिए देख लेते हैं बच्चों। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा 56 हो गया। अब हम लोग देखेंगे 57 नंबर को, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिएगा बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। तो चलिए क्वेश्चन है 57 नंबर, पर्याप्त शब्द में क्या उपसर्ग है? तो पर्याप्त में उपसर्ग की अगर हम लोग बात करेंगे ना तो इसमें हो जाएगा परि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 58 बोला, आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आघात में हो जाएगा आपका आ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है सिंपल सा, कुपात्र शब्द में क्या उपसर्ग है? तो कुपात्र में हो जाएगा कु, ऑप्शन नंबर 59 का डी नंबर जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 60 पूछा, लुटिया शब्द में क्या प्रत्यय है? तो लुटिया में आपका हो जाएगा जो है ना, ध्यान रखिएगा इसमें या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 60 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन यहाँ पर 61 नंबर बोला गया, सुमित्रा नंदन पंत किस कवि की रचना है? यानी कि सुमित्रा नंदन पंत किस जो है किस वाद के कवि हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा वो हो जाएंगे किस वाद के कवि? तो वो हो जाएंगे छायावाद के कवि। ऑप्शन नंबर 61 का ए नंबर जो है बिल्कुल ही यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो है आपसे यहाँ पर 62 नंबर पूछा, हिरोशिमा शीर्षक पाठ का रचनाकार कौन है? यानी हिरोशिमा के लेखक कौन है? तो बिल्कुल आप 62 का याद रखेंगे, ये हो जाएगा जो है अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने बोला गया क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न 63 नंबर बोला कि निम्न में से कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के अनुभव जो है ना लोक कविताओं के भी अनुवादक है? तो बिल्कुल आप 63 का ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा वीरेन डंगवाल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 पूछा, नेम जो है ना क्या पूछा गया है? नेमत शब्द का क्या अर्थ होता है? तो नेमत का अर्थ आप याद रखेंगे ईश्वर की देन हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 बोला, उदात्त शब्द का क्या अर्थ होता है? तो उदात्त का अर्थ हो जाएगा आपका उद्दत, ऑप्शन नंबर जो है 65 का बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो 66 नंबर बोला, ये बोला कि सयानप जो है ना सयानप बोला गया है ना बच्चों, ठीक है सयानप, ठीक है एक सेकेंड देख लेते हैं सयानप, ठीक है। चलिए सयानप का आपको क्या करना है? अर्थ बताना है। सयानप का क्या अर्थ हो जाएगा? बिल्कुल याद रखिए 66वां का ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, चतुराई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 67 नंबर बोला गया कि गुरु नानक को किस मुगल साम्राज्य से मुलाकात हुई थी? तो बिल्कुल 67 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि बाबर से उनका मुलाकात हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो यहाँ पर 68 नंबर बोला, ये पूछा गया कि हाटक मैं देखूं भरा उसे अंग्रेजी माल, पंक्ति के कवि कौन है? तो 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेमघन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 68 हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे 69 नंबर को, ठीक। चलिए यहाँ पर देखते चलिएगा 69 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए देखिएगा आपसे जो है 69 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है और प्रश्न क्या बोला है सिंपल सा देखिएगा, हस्तलिखित जो ना हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हस्तलिपित आप याद रखेंगे, हस्तलिपि जो कहा जाता है ना ये कहा जाता है हाथ से लिखी, हस्तलिपित किसे कहेंगे? हाथ से लिखी हुई जो है लिखावट को कहा जाएगा। 69 का ऑप्शन नंबर देखेंगे ना तो ये आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 70 बोला, साखी यानी कि साक्षी का क्या अर्थ होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका अर्थ हो जाएगा आपका गवाही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 70 नंबर बोला, निम्न में कौन पंचमाक्षर है? तो पंचमाक्षर आप याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका जो है 9, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर 72 देखेंगे, त्रो किन वर्णों के मेल से बना है? तो त्रो आप याद रखिएगा ये बना हुआ है लगभग जो है आप याद रखेंगे तो हलंत प्लस में र से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 73 नंबर है कि निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर हो जाएगा आपका जो है ई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर आप 74 देखेंगे, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका होठ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 75 है, निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है, तो उष्ण व्यंजन आपका यहाँ पर हो जाएगा जो है 100, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोगों से 76 नंबर जो है प्रश्न पूछा गया, जब पूंजी किसकी रचना है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका गुरु नानक जी का, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 77 है, रसखान किस छंद के सिद्ध कवि थे, तो बिल्कुल याद रखिएगा वो हो जाएंगे जो है सवैया के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोगों से 78 में पूछा, किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा है जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है, तो बिल्कुल आप 78 का याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका जो है बद्री नारायण प्रेमचंद चौधरी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 78 नंबर का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तो आप लोगों से जो है 79 नंबर पूछा, घनानंद किस भाषा में लिखते थे, तो घनानंद जो है आप याद रखेंगे वो ब्रज भाषा के कवि भी थे और ब्रज भाषा में लिखते भी थे, ऑप्शन बी नंबर राइट होगा। 80 बोला, सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम था, तो बिल्कुल 80 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ध्यान रखिए ए हो जाएगा, यानी कि आनंदी देवी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला देख लीजिएगा, क्वेश्चन जो आपसे 80 नंबर पूछा, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण आप याद रखेंगे ये हो जाएगा मनोयोग, ऑप्शन नंबर 81 का सी नंबर बिल्कुल राइट। चलिए बच्चों 75 के बाद हम 81 करवा दिए थे, 82 नंबर कर लीजिए, ठीक है वो छूट गया ना 82 नंबर, इसको भी करवा देते हैं। चलिए 82 नंबर देख लीजिएगा, ये आपसे क्या पूछा गया, उ प्लस जो ना ईसा पदों से क्या संधि बनेगा, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा उप प्लस ईसा से, तो 82 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये बन जाएगा उपेक्षा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 बोला, नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नारायण का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका नारा प्लस जो ना अयन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, 84 बोला, तदती शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ततत प्लस हिट, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन 85 है, राह खर्च शब्द का जो ना समास विग्रह क्या होगा, 85 का याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा राह के लिए खर्च, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 86 है, जो ना शरणागत शब्द में कौन सा समास है, तो बिल्कुल 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे यहाँ पर देखिएगा, ठीक है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर 87 नंबर की समक्ष जो ना समक्ष शब्द का समास का उदाहरण हो जाएगा, समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है, तो बिल्कुल 87 का देखेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी हो जाएगा अव्ययीभाव समास का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, आपसे जो है 88 नंबर बोला, दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है, तो बिल्कुल 88 का ऑप्शन नंबर देखेंगे, तो ये आपका डी हो जाएगा द्विगु समास का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिएगा, आपसे जो है बच्चों यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गर्दन पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पीछा ना छोड़ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 90 नंबर है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, लौकिक का अर्थ क्या होगा, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा आप बिल्कुल याद रखेंगे 90 का, ये हो जाएगा क्या 90 है ना, बिल्कुल ये हो जाएगा होनहार के लक्षण पहले ही दिखाई देने लगते पड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोगों से जो है ना 91 नंबर बोला, यह घर नवीन का है, किस विशेषण का उदाहरण है, तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सार्वनामिक विशेषण का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 92 नंबर देख लीजिएगा, बोला गया कि जो ना थान भर कपड़ा किस विशेषण का उदाहरण है, तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि परिमाण वाचक का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 93 है, जो ना शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है, तो बिल्कुल याद रखिए 93 का हो जाएगा सी, यानी कि संगीत वर्तमान काल का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 94 बोला, निम्न में कौन वाक अकर्मक क्रिया का उदाहरण, तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा आपका प्रेमी सोती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। 94 हो गया। 94 के बाद आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए 95 नंबर प्रश्न आपसे जो है पूछा जा रहा है, ये बोला गया कि खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बिल्कुल याद रखिए 95 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अपादान कारक का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 96 बोला, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 6 जो है ना 6 मात्राएं 16 मात्राएं होती है, उसमें कौन सा छंद उसे कौन सा छंद कहेंगे, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा 96 का ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा चौपाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा।
अगला क्वेश्चन 97 बोला, जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहां कौन अलंकार होता है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुप्रास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 98 बोला, किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो वर्गीय व्यंजन याद रखिएगा, यह कहा जाता है आपका, ये कहा जाता है स्पर्श व्यंजन को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 बोला, निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 100 नंबर की, निम्न में कौन जो है ना महाप्राण व्यंजन है? तो महाप्राण व्यंजन आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है 9। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। तो बच्चों हमने टोटली 100 क्वेश्चन करवाया। और एक चीज बता देते हैं आप लोगों को, 99 रुपये में क्लास 10 के लिए जो है ना सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो है, उसके बाद मैथ, सभी विषय का मात्र 99 रुपये में गैस क्वेश्चन मिल रहा है। इसको पढ़ लीजिएगा तो 450 प्लस आपका नंबर आ जाएगा। इसको अगर लेना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, मात्र 99 रुपया सभी विषय के लिए पेड करना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव्स में दोनों आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग सिंपल सा ये नंबर देख लीजिएगा, 696 98, ठीक है, और 095। इस नंबर पे आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इस नंबर से फोन पे चलता है, गूगल पे चलता है, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर देंगे। इसके बाद इसी नंबर से व्हाट्सएप भी चलता है, व्हाट्सएप पर आप अपना नाम, जिला का नाम, क्लास 10 लिख के भेजेंगे, हम आपको नोट्स भी दे देंगे और प्राइवेट ग्रुप में भी ऐड कर